नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। वृंदावन के प्रख्यात प्रियकांत जू मंदिर के संस्थापक और प्रसिद्ध भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी प्रियकांत जू मंदिर कार्यालय के एक फोन पर एक ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई। धमकी देने वाले ने चेतावनी देते हुए 1 महीने के भीतर उड़ाने की बात कही है। देवकीनंदन ठाकुर को 1 महीने के अंदर उड़ा दिया जाएगा। ये मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश करें और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नंबर ये चालू रहेगा और इस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। कृपया करके ओनली सिर्फ मैसेज करें। 1 महीने के अंदर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा। इस घटना ने उनके अनुयायियों और समर्थकों में दहशत पैदा कर दी है, जो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें धमकी भरे वॉइस मैसेज का जिक्र है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रहे हैं। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस धमकी की जाँच शुरू कर दी और संदिग्धों की तलाश में तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर रही है। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें कि ये बताया गया कि उनको एक वॉइस मैसेज आया है जिसमें धमकी दी गई है। उस वॉइस मैसेज को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उनकी तहरीर के आधार पर हम लोग उसकी छानबीन करते हुए देखा। देवकीनंदन महाराज को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान से एक धमकी भरा फोन कॉल आया था जिसमें मंदिर पर सामूहिक नरसंहार की धमकी दी गई थी। इसके अलावा एक पत्र के माध्यम से भी मंदिर को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। इतना ही नहीं, पहले भी उनको कई बार यानी कि एक बार कार पर हमला हो चुका है जिसमें उनके ड्राइवर की सूझबूझ से उनकी जान बच गई थी। इन घटनाओं ने उनके अनुयायियों में असुरक्षा की भावना को गहरा किया है। वर्तमान में देवकीनंदन ठाकुर वृंदावन के माठ क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। उनकी कथाएं देश विदेश में लाखों भक्तों को आकर्षित करती हैं और उनके प्रवचनों का व्यापक प्रभाव है। उनकी लोकप्रियता और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के कारण वो अक्सर विवादों के केंद्र में रहे। इस ताज़ा धमकी के बाद उनके समर्थकों ने पुलिस और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अनुयायियों का कहना है कि देवकीनंदन महाराज न केवल एक धार्मिक गुरु हैं बल्कि सामाजिक जागरूकता और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय पर प्रियकांत जू मंदिर वृंदावन में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी को जान से मारने की धमकी भरा वॉइस मैसेज कार्यालय के नंबर पर एक व्यक्ति के अननोन नंबर से हमें मिला है और उसने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा। ये मैसेज देवकीनंदन तक पहुंचा दो। और उसके साथ में उसने बोला है कि ये जानकारी यदि किसी और को देते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तो ये केवल देवकीनंदन को ही मैसेज जाना चाहिए। जिसकी हमने लिखित कंप्लेंट SSP मथुरा को दी गई है, थाने में दी गई है। और इस तरीके की धमकियां बहुत सी पहले भी आ चुकी हैं महाराष्ट्र को जान से मारने की, दुबई से, ईमेल के माध्यम से भी, फोन कॉल के माध्यम से भी। और मैं ये निवेदन यही करना चाहूंगा कि महाराष्ट्री ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? केवल सनातन का प्रचार करना ही क्या व्यक्ति को जान से मारने की धमकी आप दे सकते हैं? सनातन प्रचार क्या इस देश में नहीं हो सकता? तो मैं इस माध्यम से एक ही निवेदन करूंगा कि प्रशासन भी तुरंत इस पर कार्रवाई करे और तुरंत उसको व्यक्ति को जिसने भी धमकी दी है उसको पकड़ा जाए, जिससे कि जो बहका माहौल आश्रम में और भक्तों में है वो तुरंत खत्म हो और उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए। और महाराष्ट्री सनातन के प्रचार के लिए बार बार ये कार्य करते हैं और करते रहेंगे। तो आपसे ये भी निवेदन है, यूपी पुलिस हमें उन पर भरोसा है कि उस पर तुरंत एक्शन लेगी और तुरंत उसको पकड़ाएगी। राधे राधे। पुलिस ने भक्तों को आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि देवकीनंदन का एक बेटा भी है और वो एक बेटे के पिता है। पूरा परिवार है और जब से धमकी मिली है लेकिन वो कथा लगातार कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं और इस धमकी के बाद से उनके परिवार में डर का माहौल है। फिलहाल देवकीनंदन का परिवार और उनके समर्थक उनके लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।